एक लैंडमार्क जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट का 13 मई 2025 का ये जजमेंट है। ये जजमेंट है राजेश चड्ढा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के खिलाफ। ये जजमेंट 498A एफआईआर को लेकर है और ये आपकी जितनी भी शंकाएं हैं 498A को लेकर उनका जवाब देता है। अक्सर ये होता है जब आप पे इस तरह की कोई एफआईआर, झूठी एफआईआर दर्ज होती है, दहेज का मुकदमा दर्ज होता है, तो पति पक्ष बहुत ज्यादा परेशान रहता है। उसके मन में कई सारे सवाल होते हैं, क्या मुझे ट्रायल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या मेरा जो पत्नी पक्ष है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो मुझे धमकियां दे रहा है, उसने सांठ गांठ भी कर ली है हर जगह पर, मैं नहीं जीत पाऊंगा, क्या मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा, ये सारी चीजें बहुत सारी दिमाग में आपके घूम रही होती हैं। ये जो जजमेंट है ये आपकी सारी शंकाओं का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से देता है। एक महत्वपूर्ण बात इसमें जो है वो ये है कि ये मुकदमा 26 साल चला है। तो जो लोग ये कहते हैं कि साहब हमें न्याय नहीं मिल रहा है, निचली अदालतों में न्याय नहीं मिल रहा है, या मेरा जो पत्नी पक्ष है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप ये समझ जाइए कि आप एक टेस्ट मैच के अंदर हैं, आप एक मैराथन रेस के अंदर हैं। अगर आप शुरुआत में ही अपनी सारी शक्ति लगा देंगे, अपना पैसा फूंक देंगे, तो आप अंत तक नहीं जा पाएंगे। ये मैच आपको बहुत स्लो एंड स्टडी खेलना है। अब इस केस में भी कितनी एप्लीकेशन लगी और ज्यादातर जो फैसले थे, या मैं कहूं सारे ही जो फैसले थे, वो पति पक्ष के अगेंस्ट में गए। तो सोचिए, एक कागज आ जाना, एक ऑर्डर आपके खिलाफ आ जाना कितना हताश करने वाला होता है कोर्ट केस के अंदर। लेकिन यहां तो लाइन लगी हुई है और आप उस महिला का भी जुझारूपन सोचिए जो इस हद तक अपने आप को घसीट रही है कि वो 26 साल तक उस मुकदमे को चला रही है। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस जजमेंट के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे पुराने जजमेंट जो लैंडमार्क जजमेंट 490 के अंदर कहे जाते हैं, उन सब के महत्वपूर्ण पॉइंट को सम्मिलित किया। इसके अलावा उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन गाइडलाइन भी बताई, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जो जरूरी है, एक शब्द इसमें, हालांकि इस जजमेंट का एक एक शब्द अगर मैं बनाने बैठूं तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है द क्रूअल मिसयूज ऑफ 498A। अभी तक ये क्रुएल्टी वाला शब्द जो था वो हम पत्नी पक्ष के लिए सुना करते थे, लेकिन ये पहली बार अब पति पक्ष के लिए भी यूज हो रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण बात है। और इस जजमेंट का आप इस्तेमाल अपने मुकदमों में करिए और इसको कम से कम 3 से 4 बार पढ़िए, एक एक शब्द इसका अंडरलाइन करिए। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से चीजों को झेला जाता है या चलाया जाता है।